हाँ भाई बेटे, आज चैप्टर नंबर 4 है का थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट है बेटे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और बेटे द्विघात समीकरण की हमने कितने पार्ट पढ़ लिए थे? दो, मतलब पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। और आज जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.2। और एक्सरसाइज अब भाई सुनो, अब बोलिए ना बच्चों। अब जो हमें करना है कुछ एक्सरसाइज 4.2 में मूल ज्ञात करने हैं। और मूल में सबसे पहला वाला जो है बेटे, इसमें तुम्हें 3 टाइप के सवाल देने को मिलेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे तुम्हें सवाल। और पहला वाला जो टाइप है, सबसे पहला वाला जो दे रखा, अगर सवाल है मतलब अपने पास से करा रहा, बेसिक सवाल है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर एक, तो ये मिलेगा ऐसा कि इसके मूल बताने, क्या बताने बेटे? इसके मूल बताने। और एक ऐसा मिलेगा जैसा मिल जाएगा 4x² प्लस के 8x, इस टाइप का मिलेगा दूसरा सवाल बराबर 0। एक तो मूल इसके याद करने बेटे। बच्चों मूल का मतलब क्या हो रहा है? मूल का मतलब हो रहा है x की वैल्यू। और x की वैल्यू मैंने बताई थी, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो उसके मूल 2 हो रहे हैं। x के मान हमेशा, अगर द्विघात समीकरण है तो x के मान कितने आंकड़े हैं बेटे? 2 आंकड़े हैं। तुम्हारे पास एक बार आया भी सवाल है कि अगर हमारा त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यांक कितने हो रहे हैं बेटे? 2। तो ऐसी समीकरण में और बहुपद में बस थोड़ा सा डिफरेंस है बेटे। समीकरण तो ये हो रहा है, जैसे मैं लिख दूं ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अगर किसी के बराबर में 0 लग गई ना, 0 लग गई तो बेटे वो समीकरण कहलाई जा रहा है। ठीक है। अगर जिसके बराबर में 0 ना लगे, ax² प्लस के bx प्लस के c, और यूं कहला जाएगी बेटे हमारे पास क्या? बहुपद। हमने पढ़ा भी था हमने बहुपद। तो समीकरण जिसके बराबर में 0 लग जाए समीकरण, और जिसके बराबर में कुछ ना लगे, नंबर ना लगे, कुछ भी 0 ना लगे ना कुछ लगे, तो उसे क्या बोलते हैं बेटे? हम बहुपद। क्या बोलते हैं बेटे? बहुपद। तो हमें ऐसा वाला मिलेगा, पहला टाइप बिल्कुल आसान सा सवाल है जो 1 नंबर में तुमसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ऐसा पूछ लेगा इसके शून्यांक बता दो। ऐसे पूछ सकता है कि x² माइनस के 4 बराबर, हमने पहले चैप्टर में करे थे कि इसके शून्यांक बता दो, इसके शून्यांक। तो हमने ऐसा सवाल अब के बराबर 0 लगा कर दे दी, तो इसके शून्यांक कैसे, इसके जो मूल ज्ञात करेंगे बच्चों, मूल का रूट्स कह रहे हैं इंग्लिश में। और इनके जो शून्यांक है कैसे ज्ञात करेंगे, और क्या नाम है, मूल है वे कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान है बेटे। x² को ऐसे रखा माइनस यू 4 किसका स्क्वायर हो रहा है बेटे? 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटे? 0। बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, कौन सा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है? एक बार तो जोड़ रखा है और एक बार क्या कर रखा है बेटे? घटा देते हैं। a प्लस b और a माइनस b। तो x कितने बार है बेटे? 2 बार, तो x 2 बार ही लिखना पड़ेगा। और 2 कितनी बार है? यू भी 2 बार है, 2 बार। तो एक जगह प्लस लगाना पड़ेगा बेटे और एक जगह माइनस, और दोनों ब्रैकेट में और बराबर कितना होगा बेटे? 0। बहुत आसान है। तो क्या होगा बेटे? एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0 रखूंगा, और एक बार क्या रखूंगा बेटे? x माइनस के 2 बराबर 0। जैसे इसका मतलब है x प्लस 2 जो बेटे 0 के बराबर है, ये लिख दिया मैंने। और x माइनस 2 बराबर किसके है? 0 के। इसका मतलब दोनों 0 के बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? 0 के बराबर। ये 0 के बराबर आंकड़ा कैसे है भाई? ये भी तो पता होना चाहिए भैया कि तुमने एक बार 0 ले लिया, एक बार इसके बाद 0। तो देखो जैसा हमारे पास x प्लस के 2 और x माइनस के 2 बराबर कितना दे रखा बेटे? 0। तो यूजीन मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई को कहां चली जाएगी बेटे? डिवाइड में। तो x माइनस 2 बराबर 0 बटे x प्लस 2। और जब 2 को इससे भाग, इससे x प्लस 2 को 0 से भाग करेंगे तो x माइनस के 2 बराबर कितना बचेगा? 0। ऐसा लिखा है। तुम कहोगे भैया जी तुमने यूई की बटे में लेगा, मैं तो इसे भी ले जा सका बेटे में। हाँ बिल्कुल एक बात है, तो मैं तो इसे भी ले जा सकूं ना बेटे। बटे में x माइनस के 2, तो प्लस के 2 तो ऐसे रखा इधर वाला, अब कैसे लेगा बेटे? बटे में x माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा बेटे? x प्लस 2 बराबर 0। तो ऐसा आता है 0। तो हम डायरेक्ट ही रख लेते हैं, एक बार तो इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0 है। तो बेटे प्लस का इधर जाने के बाद में कितना हो जाएगा? इधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस के 2। कितना आसान है।
बेटे माइनस का 2 इधर जाने के बाद में कितना हो जाएगा? कोई मुश्किल सवाल? आसान है ना बेटे बहुत। तो शून्य जो इसके मूल आए हैं ना बेटे, इसके मूल आए हैं, एक तो आया है माइनस के 2 और एक कितना आया बेटे प्लस का 2 है। अब ये तो शून्यांक आ गए, इसके मूल आ गए। अगर ये बहुपद होता तो वहां शून्य क्या देता है, इसलिए शून्य को आगे भैया x बराबर 2 और x बराबर माइनस के 2, वे शून्य हो जाते हैं। अब बच्चों दूसरा सवाल दे रखा सेकंड, ये अपने पास है जो बेसिक सवाल भी तुमको आने चाहिए, है ना। क्या दे रखा बेटे, 4x² प्लस के 8x बराबर 0। बेटे ऐसे सवालों में क्या करेंगे बेटे, एक तो चार कॉमन का मतलब होता है बेटे ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करनी है जो 4 भी कट जावे और 8 भी कट जावे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचो दिमाग में, कौन आ रही है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ? 4। कैसे पता चलिए तुम्हें 4 है? हमें देव कैसे पता चलिए 4 है? 4 है बड़ी से बड़ी संख्या, ये 4 है बड़ी से बड़ी, तो तुम्हें कैसे पता चली 4 कॉमन है? लक्की बताएगा पीछे बड़ा 4, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो 4 को भाग कर रहा है बेटे और 8, तो 4 एकम 4। और बेटे और क्या चीज कॉमन है, 2x यहाँ है 1x यहाँ, तो x कॉमन, 4 एकम 1x बचा, 4 दूनी कितने हो गए बेटे बराबर। फिर वही काम करूंगा, तो एक बार तो 4x बराबर धर्मेंद्र 4x बराबर कितना हो जाएगा बेटे 0, एक तो 4x बराबर 0 रख दिया और दूसरा x प्लस 2 बराबर किसके रख दिया बेटे 0 पे, तो प्लस का 2 इधर जाने के बाद में एक तो शून्यांक बेटे रूप मूल आया इसका ये, और 4 बटे में चला जाएगा तो 0/4, तो x बराबर ना लिखो बेटे, जब 4 को 0 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 0। एक बहुपद एक मतलब एक समीकरण का जो हल आया है तो 0 आया और एक कितना आया बेटे -2। तो बताओ कोई दिक्कत आई? ये आसान सवाल है बहुत, जो तुम बच्चों पे ये सवाल अगर ना आए ना तो 1 या 2 नंबर तुम छोड़ोगे। सही बता रहा हूँ मैं, 1 नंबर जरूर आ रहा है इनमें से। और बेटा बहुत मदद मिलेगी जब तुम इन सवालों को रिवीजन कर रहे हो, इनमें से बहुत मदद मिलेगी तुम्हें बहुत, है ना तारे। बेटे साइड में होमवर्क भी लिख रहा हूं, होमवर्क x² माइनस के 36 बराबर 0, और एक और है बस दो दे रहा हूं, 5x² प्लस के माइनस के 10x बराबर 0। इसके मूल भी बताने बेटे, मूल कितने आएंगे, मूल ज्ञात करने बेटे, मूल क्या करना बेटे, मूल ज्ञात करो, कर लेंगे बच्चे सब। कैसा ढाका सा लगा रखा, अच्छा क्या समझाते पढ़ते जाते 10 मिनट क्या मत दिया खाली ठीक है। पाँच बजे उठ के फिर वीडियो बनानी और पढ़ाना, पहले बच्चे आ जावे ट्यूशन में, है ना, ऑफलाइन बैच इतने रह करें, फिर 2-2 स्कूल हो रहे, तो कैडी पढ़क रहा है। तो अब ऐसा है भाई, तो जितना कोशिश हो रहा है मैं वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ मान लियो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों देखनी है इसे तुम्हें, है ना। तो अगर घर जाके एक बार तुम देख लोगे ना बेटे तो आसानी रहेगी, तो ऐसा लगेगा हाँ तालिब मतलब ऑफलाइन ही पढ़ा रहा, क्योंकि तुम हमारे सामने हो, बच्चे मेरे सामने हो गए हैं, है ना। तो जो रिकॉर्डिंग करा करूँ बाद में वो बड़ी कैडी पड़क रहा है, रात को पहले बिल्कुल शांत माहौल देखना पड़ता है 10-11 बजे पूरी रात को, है ना, जब, है ना, ऐसे तो हो। अब तो यू है भाई, अभी नॉर्मली हम ऐसे बना ही रहे हमारी वीडियो, कोई दिक्कत ना।
बताओ भाई। हाँ भाई, एक्सरसाइज 4.2 बेटे क्वेश्चन नंबर पहला। आवाज नहीं भाई भाई। पहले का निम्नलिखित गुणनखंड विधि से बच्चों पहला सवाल दे रखा है इस मैथ का, इस वाले का एनसीईआरटी मैथ है पहला 4.2 का पहला वाला सवाल दे रखा, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने बेटे। और मूल किसे क्या करना है अभी तो बताया बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करना ही मूल कहलाया जाता है। और जब मैं x की वैल्यू बेटे, एक तो सिंपल उस तरीके से वैल्यू फाइंड करोगे, और बेटे एक ऐसा है एक्स स्क्वायर, पहला सवाल है पहले का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। बेटे अगला सवाल है सेकंड 2x स्क्वायर, हाँ भाई 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। बेटे ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसके जो मूल निकालेंगे ज्ञात करने, सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए बच्चों, जब भी हमें तीन पद दिखाई दे रहे स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला नंबर बराबर 0, क्यों काम करना बेटे। सबसे पहले है 10 की भार वालों की गुना, 10 की गुना, मुझे 10 की गुना बेटे किसमें करनी है, एक में। अब कहोगे भैया जी जब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना तो एक है, तो 10 का पहाड़ा एक में पढ़ा तो 10 एकम कितना होगा बेटे, 10 एकम कितना होगा बेटे, हाँ लिख रहा हूँ 10 एकम 10। अब 10 किस किस के टेबल में आ गया, 10 बताओ किस किस के टेबल में आ गया बेटे, 5 दूनी 10 है ना, और बेटे 10 एकम 10। और अच्छी बात है बेटे, तुम सबसे पहला बड़ा लिखो बाद में छोटा लिखो। बच्चों यहाँ का का निशान है, यहाँ भाई, यहाँ देखो भाई, यहाँ माइनस का निशान, तो यहाँ माइनस लगाओ, तो 10 में से एक घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटे, पढ़ना सीखो पहले से बेटे। 10 के टुकड़े 10 के फैक्टर गुणनखंड इतने करने हैं, घटाने पे कितना आना चाहिए बेटे, 6 3 आना चाहिए, सॉरी 10 के टुकड़े ऐसे करने हैं, घटाने पे कितना आना चाहिए बेटे 3। या अगर यहाँ 10 के टुकड़े ऐसे करने हैं, जोड़ने पे कभी सवाल में आ जाता 7 के 7 करने हैं, प्लस है तो जोड़ने पे, माइनस तो घटाने पे। तो अब बच्चों इसमें से कौन सी बात सही बैठेगी, 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बेटे 3, और 10 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 9, और लाना कितना बेटे मुझे 3। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो मैंने ऐसे रखा, माइनस ऐसे लगाया बेटे, जब बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले लिखो 5x फिर माइनस के 2x, पहला 5x का वाला, यहाँ देखो ये वाला 5x लिखा, और फिर माइनस के अंदर 2x, और माइनस के कितना हो जाएगा बेटे 10 बराबर। बताओ भाई यहाँ पर कोई मुश्किल बात हो, सबको आसान लग रहा ना, साथ के साथ काटते रहो बेटे। एक्स स्क्वायर आप कॉपी लेकर बैठे हो भाई, 5 की x में 5x, बाहर माइनस है बेटे भाई, हाँ देखो भाई मैं कितनी बार समझाता हुआ आ रहा हूं तुम्हें, अगर बाहर माइनस का निशान हुआ करे तो अंदर का चीज चेंज करना है। चेंज का मतलब हो रहा है अगर बाहर अंदर माइनस का तो प्लस का करना, अगर प्लस का तो माइनस करना। करो क्या बनेगा बहन तुम्हारा, माइनस का तो कैसे हो जाएगा बता दो, प्लस 2x, और बाहर माइनस के 10 बराबर 0। बेटे दो दो के जोड़े बना लो, एक जोड़ा तो ही बना दिया, एक जोड़े बना। अब ध्यान से समझेंगे, यही है मेन चीज, बालक यहाँ बहुत गलती कर रहे हैं बच्चों। अभी बता रहा हूँ, देखो भाई इधर को सामने देखो बेटे, x कितने यहाँ से 2, x कितने यहाँ 1, x कॉमन ले नहीं लेना तुम्हें बेटे, x ले लिया कॉमन, यहाँ से कोई नंबर कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है, अगर यहाँ नंबर होते तो फिर मैं ट्राई करता नंबर कॉमन लेने की भी, तो यहाँ x कॉमन ले लिया मेरे बच्चों, तो x कितने बच्चों बताओ 2, तो कितना बचा बेटे 1, एक बचा 1 बचा, 2 में से 1 बाहर लेके 1 बचा, माइनस x बाहर ले लिया तो कितना होगा बेटे 5। क्या होगा भैया जी 2 बार तुमने यहाँ से भी कम करा, यहाँ से लिखा एक बार, हाँ लिखूंगा एक बार बेटे, एक बार लिखना बाहर और अंदर से एक कम करना बेटे, जैसा खुद यू है x माइनस के 5 ऐसा ही लिख दो, बिल्कुल सेम डिक्टो, अगर ऐसा तो ऐसा बेटे, x है तो यहाँ भी x है, यहाँ से क्या हटा बेटे यो प्लस, बराबर कितना होगा बेटे 0। x माइनस के 5 कितनी बार है देखो, यूरा यूरा, एक बार लिख लो बेटे x माइनस के 5 लिख दिया, तो क्या लिखोगे बेटे x लिख दिया और प्लस के 2, और बराबर कितना हो जाएगा बेटे 0। अब इसके मूल ज्ञात करने बेटे, तो मूल कैसे ज्ञात करूं, बहुत आसान है बेटे, बस इसे चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का 5 है तो इधर जाने के बाद कैसे हो जाएगा प्लस का, कितना आसान है बताओ भाई, और प्लस का 2 तो इधर जाने के बाद कैसे हो जाएगा माइनस के 2।
बताओ भाई कोई मुश्किल हो तो सवाल आसान है। यू क्या हो जाएगा बेटे हमारा। अब इसे दूसरा देखते हैं पल्ला वाला। अच्छा सवाल है बेटे। सबसे पहले मैंने क्या बात बताई, पीछे बताएगा भाई, पीछे बताएगा यस बेटे। हाँ सबसे पहला काम क्या करते हैं, गुना। किस किस की, भार भार वालों की। याद रखना सबसे पहला काम हमारे इन गुणनखंडों में सबसे पहले भार भार वाले को गुना करके एक साइड करके लिख लो। 6 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12। भैया 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब 12 के टुकड़े ऐसे करने, 12 के फैक्टर ऐसे करने, घटाने पे एक भैया पूछना, अरे बहन यहाँ एक है, एक तो घटाने पे कितना आना चाहिए, एक। कितना आना चाहिए बच्चे, एक। तो लिखेंगे 2x² प्लस बेटे पहले। अब इसे फैक्टर कर लो, 12 12 किस किस के टेबल में है, 4 12 12, 6 दूनी 12 है ना, और किसी के टेबल में आ रहा है 12 कम 12। अब कहोगे भैया जी 2 छिक्का 12 में, भैया पहला बड़ा लिख लो बाद में लिखते हैं छोटा। ठीक है बेटे घटाओ क्या के निशान है हम, बताओ माइनस का। तो माइनस का चिन्ह है तो क्या करोगे बच्चों बताना, जो माइनस। बेटे क्या आएगा बताना, यहाँ माइनस लगा के देखना, यहाँ माइनस लगा के देखना, यहाँ ये तो गलत है। तो बताओ गलत है ना, है। मैं 12 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा, और लाना कितना है, 1। 6 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा, 4। लाना कितना है, 1। 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1। ये नहीं सही है बेटे, 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। आराम से समझ में है बेटे। अगर देखो 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, कितना बचा, 1। लाइट क्यों नहीं, चलो बेटे जल्दी करते हैं। 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। क्या करा, चलो बेटे दो दो के जोड़े बना लिए, बना लिए। यहाँ से क्या चीज कॉमन है बेटे, ऐसा नंबर लेना है जो यूज कर जा, यूज कर जा, दो। बहुत बढ़िया, 2 एकम 2 और 2 दूनी बेटे, जैसे यू है ऐसे लिखना, x प्लस 2। ठीक है बेटे, यहाँ से क्या हटा तुम्हारे पास, माइनस का 3। देखो यहाँ x है, यहाँ भी है, यहाँ से 3 ही तो हटा, यहाँ से देखो x निकला तो माइनस का 3 बाहर लिख दो और बराबर 0। x प्लस 2 कितनी बार है बेटे, बोलो 2 बार। ये रहा 2 बार, एक बार लिख लिया। 2x माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। प्लस का 2 इधर जाने के बाद माइनस का, तो बहुत बढ़िया बेटे। माइनस का ऐसे करके 2x माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। माइनस का 3 इधर जाने के बाद प्लस का, और मल्टीप्लाई का कहां चला जाएगा, दिस इज फॉर। कितना आसान बेटे, होमवर्क लिखा हूं तुम्हारे लिए, तो घर से करके लेकर आने होमवर्क। अगर ये तुम सवाल कर रहे हो तो बहुत बेहतर है बेटे। अगर ये सवाल ना आए तो तुम भाई अपने आप पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि भैया ये सवाल हम क्यों ना कर पा रहे। लिखेंगे बेटे पहला होमवर्क, बराबर 0। दूसरा ये होमवर्क है बेटे HW, और बेटे सबको करने हैं, ठीक है भाई। ये 2 सवाल तो पहले वाले टाइप के। तीसरा है कहां पर प्लस है, अच्छा तो यहाँ 4 कर देना, अब सही है। ध्यान कर लाने हैं सवाल, सही है, कोई गलत तो ना बेटे सवाल। बाकी पढ़ेंगे कल इन्वर्टर भी है ना। तो बच्चों ये सवाल है हमारे, सारे सवाल करके लेकर करने हैं। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कॉपी काफी लेके बैठ जाए, आपको कभी वैसे लगे ना वीडियो देखने में काम नहीं चलने का है ना, वीडियो देखने से थोड़ा काम चलेगा भाई।
बताओ पीछा नो, हाँ जी चल जाएगा। नो लेके बैठ देख रहे हो, हाँ सही है, वो जब तो आता रहे समझ में। आज जब थोड़ी देर में देखे ना यार खत्म। जब ये कोई भी पढ़ाने वाले हो, तुम भी पढ़ने वाले हो, फिर कैसे पढ़ने वाला हो, जब तक तुम खुद ना करोगे जब तक तुम तो हो नहीं सकते सवाल। ध्यान रखिए भाई, है ना। ओ माय गॉड वीडियो चली नहीं।